बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ सर्दियों में बनाई जाने वाली सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी और आपको उसके कुछ टिप्स बताऊंगी कि वो जायकेदार और खुशबूदार कैसे बनती है। तो चलें जी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 1/3 कप ऑयल ले लिया है। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक छोटे साइज़ का प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ऑयल में यहाँ पर खुद ही थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, ये सब्ज़ी में अच्छा लगता है। प्याज को मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा सुनहरी करना है। तेज़ आंच पे आपने प्याज को बनाना है और याद रहे जब ऑयल गर्म होगा तभी प्याज को ऐड करना है। बहुत सारे लोग ठंडे ऑयल में प्याज को ऐड कर देते हैं, इससे भी हमारी हांडी का जो कलर है वो अच्छा नहीं आता। ये देखें, अब यहाँ पर मैं कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। मैंने इसको मशीन में नहीं बनाया, ना ही इसको मैंने ग्राइंड किया है, मैंने इसको कूटा है। कुटा हुआ ही आपने अदरक लहसुन यूज़ करना है। ये भी एक टिप है कि आपकी हांडी बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनती है। आप इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। 2 मैंने यहाँ पर दरमियाने साइज़ के ले लिए थे। जब अदरक लहसुन के पेस्ट की खुशबू आने लग जाएगी तब इसमें आपने टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं, ताकि हंडिया साथ ना लगे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/4 चाय का चम्मच अजवाइन, 3 लौंग और 1 बड़ी इलायची। नमक 1 चाय का चम्मच। सूखा धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच। ज़ीरा आधा चाय का चम्मच इसमें ऐड करूँगी मैं, साबुत ज़ीरा मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। हल्दी आधा चाय का चम्मच। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर याद रहे आपने हंडिया की भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। जब इसकी भुनाई बहुत अच्छी होगी तो सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनेगी। ये देखें, बहुत सारे लोग सारी चीज़ें ऐड करने के बाद उसमें सब्ज़ी डाल देते हैं और पानी डाल के उसको ढक कर रख देते हैं। इससे आपके जो मूंगरे हैं वो कड़वे नहीं बनेंगे जब आप इसको ज़्यादा भूनेंगे। आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छी करनी है। आलू मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के यूज़ किए हैं। मटर ले लिए हैं हस्बे ज़रूरत, और मूंगरे भी यहाँ पर मैंने यूज़ किए हैं कटे हुए। अगर आप इस तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करके मूंगरे बनाएंगे तो कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे और बच्चे और बड़े सब शौक से खाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने आधा कप पानी लिया है, पानी हंडिया में ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने जी इसको कवर कर दिया है और तकरीबन मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए पकाया है, तकरीबन दरमियानी आंच पे। 15 से 20 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन उठाया है और ये देखें, माशाल्लाह से थोड़ा सा पानी खुश्क हो चुका है और जो थोड़ी सी नमी इसमें रहती है उसको भी हम अच्छे से खुश्क कर लेंगे। आलू भी अच्छे से गल चुके हैं, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें, अब यहाँ पर जो थोड़ा सा पानी है इसमें थोड़ी थोड़ी ये देखें नमी है, इसको हम अच्छे से तेज़ आंच पे भून लेंगे। यहाँ पर भी आपने हंडिया की बुनाई बहुत अच्छी करनी है, इसमें थोड़ी सी भी नमी नहीं रहने देनी। ये देखिए, हंडिया की बुनाई मैंने 5 से 7 मिनट मुसलसल की है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह से आलू मटर मूंगरे तैयार हैं। आप भी इसी तरीके से सब्ज़ी बनाइएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल बनती है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फेसबुक पे भी फॉलो करें।